कंजूस बहू अनामिका हाथ में खाली बर्तन लेकर सुनीता के घर आती है। सुनीता, अरे ओ सुनीता, घर में हो क्या? एक बार बाहर आओ ना। उसने बड़े प्यार से आवाज लगाई। सुनीता घर से बाहर आके देखी, सामने कंजूस अनामिका खड़ी थी। वही सोच रही थी कि इतने प्यार से कौन बुला रहा है। बाहर आकर देखा कंजूस अनामिका। कंजूस, क्या कंजूस? मेरा सरनेम है क्या? प्यार से बात करने में आगे रहती हूँ, क्या तो तुम्हें भी पता है ना? पता है अनामिका, प्यार से बात करने में खर्च नहीं होता, इसीलिए तुम आगे रहती हो। वैसे आज तुम्हारा ये कंजूस प्यार खाली बर्तन लेकर हमारे यहाँ कैसे आ गया? अरे सुनीता, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिरकार मैं और तुम एक ही गांव से हैं और इस गांव में बहू बनकर आए हैं। तो अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला? मैं तो हमेशा मदद करती हूँ, पर क्या तुम अपने इस कंजूस चेहरे के साथ मुझे कभी मदद की है? बताओ। तुम्हारी बात ही अलग है। तुम महारानी हो, पैर जमीन पे नहीं रखने देने वाला इतना प्यारा पति है, सोने की गुड़िया की तरह रखने वाले सास ससुर है। लेकिन मेरी वैसी किस्मत कहाँ, सिर्फ कष्ट ही कष्ट है। अनामिका अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने लगी। सुनीता मन ही मन सोचने लगी, अरे बाप रे, इसने फिर से अपना दुख दर्द सुनाना शुरू कर दिया। अब ये इतनी जल्दी नहीं जाएगी। ये किस लिए आई थी ये जानकर इसे रवाना कर देना ही बेहतर है, नहीं तो इस कंजूस के आंसू के सुनामी में हमें बह जाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने अनामिका से पूछा, किस लिए आई हो वो पहले बताओ मेरी माँ। गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी जायदाद या खुशियाँ छीनने में यहाँ नहीं आई हूँ। तो फिर 100 दाने चावल मांगने आई हो? रहने दो तुम और तुम्हारा ये ताना। मैं तो टमाटर की चटनी बना के ले जाने आई हूँ। फिर टमाटर कहाँ है? टमाटर मेरे पास क्यों होंगे भला? वो तो तुम्हारे फ्रिज में होंगे ना। चलो मान लिया कि टमाटर मेरे फ्रिज में है, लेकिन और बाकी चीजें? जब 1 किलो टमाटर दे ही रही हो तो थोड़ा सा तेल और छौंक लगाने का मसाला नहीं दे सकती क्या सुनीता? अच्छा, तो आज तुम्हारे पूरे परिवार को टमाटर की चटनी को स्पॉन्सर करने का सौभाग्य तुम मुझे दे रही हो। वाह रे वाह, बहुत तारीफ कर ली सुनीता, चलो किचन में चले। ऐसा कहकर वो सुनीता को लेकर उसी के किचन में चली गई। सुनीता गुस्से में उसे देखती रही और मन ही मन अनामिका को कोसती रही। अनामिका उसके गुस्से की परवाह किए बिना टमाटर की चटनी बनाना शुरू कर देती है। ठीक उसी समय अनामिका का पति रमेश जब खेत में काम कर रहा था, तब मेड़ पर रखा उसका सेल फोन बज उठता है। अब कौन हो सकता है? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सरपंच जी बोल रहा हूँ। हाँ कहिए सरपंच जी। तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ हैं? ये कैसा सवाल है पंचायत जी, माँ पिताजी घर पर ही होंगे ना। वो घर पे नहीं है रमेश, एक बार जाके देखो। ये तो अजीब बात है सरपंच जी, मेरे माँ पिताजी घर पे नहीं है, ये कैसे हो सकता है? आपका बहुत मजाक हो गया। अब आप फोन रखिए ताकि मैं अपना खेत का काम कर पाऊँ। अरे रमेश, मेरी उम्र क्या है और तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारे साथ क्यों मजाक करूँगा? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। खेत का काम आज नहीं तो कल हो जाएगा। अगर माता पिता घर पे नहीं मिले तो क्या करोगे? कहाँ ढूंढोगे? क्या आप सच कह रहे हैं प्रधान जी? फिर वही बात, तुम घर जाके देखो, जाओ। कहकर पंचायत जी ने फोन रख दिया। रमेश ने भी फोन रखा और खेत का काम छोड़कर घर के लिए निकल गया। क्या अनामिका, टमाटर चटनी में इतना मिर्च डाली हो? तुम्हारी सास इतना परेशान करती है? चिची, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। ये मिर्च मैंने सासू माँ के लिए नहीं डाली, मेरे घर आए आलसी मेहमानों के लिए है। आलसी मेहमान? हाँ, आलसी मेहमान। कितना करो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऊपर से मैं बचत करने वाली इंसान। नहीं नहीं बहन, इसे बचत नहीं, इसे कंजूसी कहते हैं। पूरा गांव मेरा यही नाम रख दिया है, लेकिन क्या मैं ऐसा करती हूँ बताओ? तो कुल मिलाकर बात ये है कि तीखी टमाटर की चटनी तुम अपने रिश्तेदारों को खिलाकर अपने घर से भगाना चाहती हो, यही ना? हाँ सुनीता, जो दुख मुझे मिला है वो दुख किसी कंजूस को ना मिले। टमाटर की चटनी तो यहाँ बना ली, पर चावल का क्या होगा? जब इतनी दिलवाली सहेली हो फिर मुझे किस बात की चिंता, बताओ सुनीता। वाह रे वाह अनामिका, पूरे प्लान के साथ आई हो। चावल के लिए इतनी चिंता मत करो अनामिका, हमारे राशन के डीलर है ना, उनके पास जाओ, उनसे कहो कि 10 किलो चावल देने के लिए। बाजार में 60 रुपए किलो खरीदने से बेहतर है उनके पास 20 रुपए किलो में खरीदा जाए। सुनीता की ये बात सुनकर अनामिका का चेहरा खुशी से खिल उठा। जब दोनों इस तरह बातें कर ही रही थी,
तब रमेश घर पहुंचता है। घर पर ताला लगा था। बरामदे में बिछी खाट पर अनामिका के आलसी मेहमान आराम से सो रहे थे। रमेश तुरंत अनामिका को फोन लगाता है। आप आ गए? मैं सुनीता के घर में हूँ जी। घर पे ताला लगा हुआ है। क्या? घर पे ताला लगा हुआ है? यानी मेरे आलसी मेहमान चले गए क्या? वो कहीं नहीं गए, आराम से बरामदे में खाट पर सो रहे हैं। पर माँ पिताजी कहाँ गए? मैंने ही सासू माँ से कहा था घर में क्या बैठे रहेंगे, जरा खेत से घूम कर आइए, ठंडी हवा भी मिलेगी वहाँ। क्या वो खेत पर नहीं आए? तुम्हारी कंजूसी बहुत हो गई, अब तुम जल्दी से घर वापस आओ। माँ और पिताजी खेत पर नहीं आए हैं, तुम उन दोनों को कहाँ भेजी हो बताओ। अरे भगवान, मैं भला उन्हें कहीं और क्यों भेजूंगी? आप घर पर ही रुकिए, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर अनामिका चावल का बर्तन और टमाटर की चटनी एक थैले में रखती है। ये देखकर चावल पूरी तरह पका नहीं अनामिका। ये बात मैं जानती हूँ और तुम जानती हो, उन आलसी मेहमानों को क्या पता? कहकर अनामिका सुनीता के घर से अपने घर में आ गई। उधर रमेश गुस्से से आग बबूला था। अपनी कंजूसी से उन दोनों को परेशान करके तुमने मेरे माँ पिताजी को घर से निकाल दिया। आप इतना गुस्सा मत कीजिए जी, हम पूरे गांव में ढूंढेंगे। ये सच है कि उन आलसी मेहमानों को सबक सिखाने के लिए मैंने माँ पिताजी को परेशान किया था, पर घर से भाग जाने के लिए नहीं कहा था। वो लोग गांव में ही कहीं होंगे। चलिए हम जाके ढूंढते हैं, चलिए। कहकर अनामिका थैला पकड़े हुए ही पूरे गांव में ढूंढने लगी। रमेश सीधे सरपंच चंद्रपति जी के घर जाता है। वहाँ शारदा और प्रसाद खाना खा रहे थे। सरपंच जी ने सब कुछ सच सच बता दिया। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। आज के बाद से आपको इस कंजूस बहुरानी की तरफ से किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। खाने के बाद घर चलिए पिताजी। ठीक है बेटा, वैसे इसमें बहू की कोई गलती नहीं। अनामिका के बारे में जानने के बाद भी उसके आलसी मेहमान यहाँ आते ही रहते हैं। बस वो उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें परेशान कर रही थी, जो हमें अच्छा नहीं लगा। तो क्या आप घर छोड़कर चले जाएंगे पिताजी? फिर कभी ऐसा मत कीजिएगा। इस तरह बात करके उनके खाना खाने के बाद वो उन्हें घर ले आता है। तब तक अनामिका घर नहीं लौटी थी। उसने अनामिका को फोन करके बताया कि शारदा और प्रसाद घर आ गए हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, आपके बिना भला हम कैसे रह सकते हैं। अब से मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगी। आप लोगों के लिए अलग खाना बनाऊंगी और मेरे उन आलसी मेहमानों के लिए अलग से खाना बनाकर परोसूंगी। ठीक है बहू, अभी तो खाना हो गया, तुम अपने आलसी मेहमानों को देख लो। शुक्रिया माँ जी। कहकर अनामिका बाहर आई और सोए हुए मेहमानों को जगाया। खाने का नाम सुनते ही उनकी नींद खुल गई। बिना मुंह धोए ही वो सब खाने के लिए बैठ गए। अनामिका ने उन्हें वो आधा पका चावल और बहुत तीखी टमाटर की चटनी परोस दी। फिर भी वो आलसी मेहमान उसे गबागब खा गए। ये देखकर अनामिका हैरान रह गई। उन्हें सबक सिखाने के लिए दूसरा तरीका सोचने लगी। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन कंजूस अनामिका राशन डीलर सुदर्शन के पास जाती है। क्या मेरा चैन से रहना तुम्हें पसंद नहीं? अरे डीलर साहब, मैं आपकी संपत्ति अपने नाम करवाने नहीं आई हूँ। हमारे घर 2 आलसी मेहमान आए हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके नाम पे भी आप राशन में 6-6 किलो चावल यानी 12 किलो चावल दे दीजिए। ऐसा होना मुमकिन नहीं है अनामिका। तुम्हारे राशन कार्ड में शारदा, प्रसाद, रमेश और अनामिका 4 लोगों का ही नाम है। 6 केजी के हिसाब से 24 किलो चावल मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ अनामिका। मैंने कब कहा है कि आपने नहीं दिया है डीलर जी? आप तो जानते ही हैं हम बहुत गरीब हैं। वो 24 किलो चावल हम चारों के लिए पूरे महीने चलता है। लेकिन हमारे घर 2 बड़े ही आलसी मेहमान पति पत्नी आए हुए हैं। उनकी देखभाल भी तो हमें करनी होगी ना। तो फिर किराना के दुकान से चावल खरीद ले आकर उन्हें खिलाओ अनामिका। ये आप क्या कह रहे हैं? किराना के दुकान से खरीद के खिलाऊं? वहाँ चावल 60 रुपए किलो है, यानी कि 600 रुपए हो जाएंगे। बाप रे, इतने पैसे हम कहाँ से लाए बताइए? तुम्हें पता है ना अनामिका, राशन के दुकान पर नाप तोल कर ही चावल आते हैं। यहाँ कुछ नहीं बचता। मुझे परेशान मत करो। मैं 5 किलो के हिसाब से 10 किलो के 50 रुपए दूंगी। आप बस मुझे चावल दे दीजिए, मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूंगी। 50 रुपए? बाप रे, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ छुपा के रखूंगा। तुम यहाँ से जाओ, अपनी 50 रुपए अपने पास रखो। कहकर सुदर्शन अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अनामिका उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। अनामिका जब वापस लौट रही थी, उसे कुछ ही दूर एक सपेरा नजर आता है। तभी उस कंजूस अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आता है। वो सपेरे के पास गई और अपनी तरकीब बताई। सपेरा भी उसकी बातों को मान लिया।
सपेरे ने सांपों को ले जाकर अनामिका के रिश्तेदारों के ऊपर छोड़ दिया। फिर बीन बजाना शुरू कर दिया। सांप भी फुफकारते हुए डसने का नाटक करने लगे। आलसी मेहमानों की आंखें खुली। अपने ऊपर सांप देखकर उनके होश उड़ गए। बस वो डर के मारे दुम दबाकर भागे। ये देखकर अनामिका और सपेरा हंस पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए आपका पैसा, कहकर उसने कुछ पैसे उसे दिए। सपेरा चला गया। अपने उन आलसी मेहमानों की बला टल जाने के बाद अनामिका बहुत अच्छे से अपने सास ससुर के ध्यान रखने लगी और खुशी खुशी रहने लगी।